हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर के अंदर एवापोरेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। तो उसी के अंदर हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग या पॉइंट जो हमारे बनते हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करते हैं। तो हमारा नंबर 3 जो हमारे पास डेफिनेशन या जो पॉइंट बनता है वो हमारा है by the use of separating funnel के बारे में हम आज स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बाय डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको समझ लेते हैं। वी कैन separate a mixture of two immersible liquid by the use of separating funnel. The principle is that immersible liquid separate out in layer depending upon their densities। क्या होता है इसके अंदर, वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमेसिबल लिक्विड बाय यूज ऑफ सेपरेशन फनल। हम इसके अंदर उन दो लिक्विड्स को अलग अलग करते हैं जो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो, तो उसको हम बाय फनल के प्रयोग के द्वारा हम उसको जो है अलग करते हैं, यानी कि उन लिक्विड्स को जो लिक्विड एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो। द प्रिंसिपल इज दैट इमर्सिबल लिक्विड सेपरेट आउट ऑफ ए लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी, और उसके अंदर हम उन लिक्विड्स को अलग करते हैं जिसकी उसकी डेंसिटी के ऊपर जो वो डिपेंड करता है। जैसे कि हमें इस बात का पता होना चाहिए कि अगर हम किसी वाटर के अंदर अगर हम कोई भी ऑयल वगैरह डाल देते हैं तो ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ तिरता रहता है और वाटर जो नीचे की तरफ रहता है। तो जो ऑयल जो ऊपर की तरफ जो तिर रहा है उसको हम बाय फनल के हिसाब से ऊपर की लेयर को हम वाटर से अलग कर सकते हैं। तो डेंसिटी के हिसाब का मतलब क्या है कि पहले मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताया। मान लीजिए इसके अंदर ये हमारे पास वाटर है और उसके ऊपर जो है ये हमारे पास कोई भी ऑयल है। तो ऑयल को हम आराम से उसको बाय फनल के हिसाब से आराम से उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी डेंसिटी और क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर ज़्यादा लिया है और यहाँ पर ऑयल कम लिया है, तो डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ जो तिरता वाटर जो है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और उसके हिसाब से जो है ये नीचे बाहरी होने के कारण ये नीचे की तरफ बैठा रहता है और ऑयल जो ऊपर की तरफ तिरता रहता है। अनदर सेकंड केस के अगर हम लें, अगर हम इसके अंदर अगर हम ऑयल लें और ऑयल के अंदर अगर हम वाटर को डालें, वाटर की कोई एक बूंद को डाल दें, तो वो वाटर की बूंद जो है इसके तलहटी में जा कर के जम जाएगी, क्योंकि ऑयल का जो भार है या डेंसिटी है वो जो है ज़्यादा होती है वाटर की जो डेंसिटी है वो ऑयल से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ बैठ जाती है और हम यहाँ से इसको आराम से अलग किया जा सकता है।
यानी कि इसको हम किस मेथड से अलग करते हैं, बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल के हिसाब से उसको अलग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल के हिसाब से ही हम लिख सकते हैं, द सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ द सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। इनकी एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया कि इस सेपरेटिंग फनल के हिसाब से हम जो है ऑयल एंड वाटर जैसे मिक्सचर को हम जो है अलग अलग करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बनती है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन के अंदर हमने पीछे एक डेफिनेशन आई थी सब्लिमेशन की भी, उसके अंदर हमने क्या किया था कि वो फॉर्म जहाँ पर हम किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या यूज करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, देखिए, बाय द प्रोसेस ऑफ sublimation the mixture of those two solid is separated in which one solid is sublimate मतलब क्या होता है कि बाय दिस प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन द मिक्सचर ऑफ ए दो सॉलिड इज सेपरेट इन विच वन सॉलिड इज सब्लिमेट। यानी कि इसके अंदर दो सॉलिड जो है हमारे पास वो मिक्स होते हैं, जिसके अंदर एक सॉलिड को हमने जो है वो सब्लिमेट करना होता है। इन दिस प्रोसेस the mixture is heated, due to which the sublimate substance is vaporized and vapor are collected and cooled down to get the pure solid। इसके अंदर क्या आता है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, द मिक्सचर इज हीटेड ड्यू टू विच ऑफ सब्लिमेट सब्सटेंस इज वेपराइज्ड। लेकिन जिस सब्सटेंस को हमने सब्लिमेट किया है उसको हम क्या करें, सब्लिमेशन में क्या होता है कि हम उसको हीट देते हैं। हीट देने के बाद वो जो है सब्सटेंस क्या होता है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड वेपर आर कलेक्ट, जो वेपर में वो हुआ है उस वेपर को हम कलेक्ट यानी इकट्ठा कर लेते हैं। एंड कूल डाउन टू गेट द प्योर सॉलिड, और उसको फिर हम ठंडा कर करके उसको एक सॉलिड फॉर्म में उसको ले लेते हैं और हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ड्राई आइस को अगर हमने अलग करना है तो इसको हम इस मेथड के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। जैसे आयोडीन को अलग करना चाहें तो आयोडीन को भी हम अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसके वगैरह बनते हैं। तो हम इस टेक्निक के द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा हम इनको दो सॉलिड्स को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनती है
क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, देखिए पहले हम इसके नाम को जान लेते हैं क्या होता है। दिस नेम इज बेस्ड ऑन ग्रीक वर्ड क्रोमा मीनिंग कलर। मतलब ये नाम जो क्रोमेटोग्राफी कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से हमने इस वर्ड का नाम लिया है, जो वर्ड है वो है क्रोमा यानी ग्रीक के एक वर्ड है क्रोमा, उससे हमने जो है इसको क्रोमेटोग्राफी बनाया है। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। इट इज द मॉडर्न technique for separation and purification of organic compound। क्या करता है यह? इट इज़ द मॉडर्न टेक्निक फॉर सेपरेशन, यह एक नई तकनीक है किसी भी चीज़ को अलग करने की। क्या अलग करता है? प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योरीफिकेशन को अलग करने में इसको सहायता मिलती है। एंड और इज एप्लीकेबल फॉर applicable for those mixture यानी कि हमने यहाँ पर उन मिक्सचरों को अलग करते हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्योरीफिकेशन के लिए प्योरीफिकेशन करने के लिए हम इस मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है? कंपोनेंट ऑफ विच हैव different absorption absorption capacity। यानी कि कंपोनेंट विच हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि उनको भी अलग करने की करता है जो मिक्सचर अलग अलग कैपेसिटी रखती है, एब्जॉर्ब करने की अलग अलग कैपेसिटी रखती है, उनको भी ये जो है अलग करने में सहायता करती है। यह है तकनीक कौन सी? क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड was invented by Sweat। इस तकनीक को जो है स्वेट ने इसको इन्वेंट किया है। इट इज यूज फॉर
those solute that dissolve is the same solvent इसके अंदर क्या करता है कि इट इज़ यूज फॉर दोज सोल्यूट दैट डिजोल्व इन ए सेम सोलवेंट, इनकी वह सोल्यूट जो उसी प्रकार के सोलवेंट के अंदर मिक्स होता है उसको भी अलग करने में यह जो है तकनीक काम आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लिख सकते हैं, colored component of black ink, यानी कि काली स्याही के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसको कलर दर्शाने के लिए हम उसको अलग करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड, ब्लड के अंदर जो भी ड्रग्स वगैरह मिले हुए हैं, उन ड्रग्स को कौन से ड्रग्स इसके अंदर मिले हुए हैं, तो उन ड्रग्स को देखने के लिए या अलग करने के लिए हमने जो है क्रोमेटोग्राफी की आवश्यकता होती है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आज हमने 3 पॉइंटों के बारे में समझा, बाय द यूज ऑफ सेपरेटिंग फनल के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में और क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने आज स्टडी की है। जितना भी आज हमने वर्क किया है उस वर्क को कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।